पहले 6 महीने शिशु को आहार में ब्रेस्ट फीड के अलावा दूसरा कोई भोजन नहीं चाहिए, पानी भी नहीं। यदि आपको लगता है कि बच्चे को पानी की आवश्यकता है तो माँ की डाइट में पानी बढ़ाएं। और पहले 6 महीने याद रहे कि ब्रेस्ट फीड इज़ द ओनली बेस्ट मील फॉर द बेबी, नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड। माँ के दूध के अलावा बच्चे को किसी दूसरे भोजन की या पानी की या दूध की आवश्यकता नहीं होती। पर हाँ, 6 महीने के बाद यू हैव टू स्टार्ट ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन टू डाइट या सॉलिड्स को वीनिंग कहते हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड को स्टार्ट करना ज़रूरी हो जाता है 6 महीने की उम्र पे। कुछ लोग थोड़ा जल्दी करते हैं, पर 6 महीने इसलिए माने गए हैं कि ये वाला टाइम होता है जब बच्चे को हेड होल्डिंग आ जाती है, थोड़ा कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है और एक स्वॉलोइंग, सॉलिड को मुंह में रखते हैं तो वो अंदर स्वॉलो करने की रिफ्लेक्स आ जाती है। इससे पहले शुरू में बच्चा जब मुंह में कुछ सॉलिड रखते हैं तो उसे बाहर धकेल देता है, तो ये रिफ्लेक्स लगभग 6 महीने पर आती है। तो 6 मंथ्स का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वीनिंग। और इसमें कुछ पॉइंट्स याद करने हैं कि एक तो बहुत ही स्लो ट्रांजिशन होता है जो हम ब्रेस्ट मिल्क से धीरे से बच्चे को हटाते हैं और सॉलिड की तरफ लेकर जाते हैं। और धीरे धीरे एक तरह का खाना या भोजन आप उसको पहली बार इंट्रोड्यूस करें और 1 एट अ टाइम। ये क्यों? ये अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को किसी भोजन से कुछ फूड एलर्जी है, जो आजकल दिखने लगी हैं, बहुत कॉमन हो गई हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा। यदि आपने एक साथ बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी तो यू विल नॉट नो कि बच्चे को किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई। तो एक बार में एक तरह की चीज़ इंट्रोड्यूस करें। दूसरा, आपकी फ्रीक्वेंसी कितना, आप कब कितनी बार आप एक फूड को दें और माने कि अब हाँ बच्चे को नेक्स्ट पे लेकर आना है, या आपको एक डिसीजन बनाना है कि बच्चे को पसंद नहीं आया, ये खाना नहीं देना है इसको, तो वो है कम से कम 8-10 दफ़ा आपको एक तरह का खाना उसे देना है। अब इसको फ्रूट देंगे, सब्जियां दें या सीरियल दें, ये सबका वेरी करता है। हर घर का जैसा खान पान हो उस हिसाब से आप थोड़ा सा वेरिएशन इसमें कर सकते हैं, बट ज़्यादातर आपको वेजिटेबल से स्टार्ट करें। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, आप जिस तरह का भोजन बच्चे को आप इंट्रोड्यूस करेंगे एट द टाइम ऑफ वीनिंग, दैट विल डिसाइड द बच्चे की क्या फूड प्रेफरेंस आगे चलकर होने वाली है। देखिए, शुरू का 1000 दिन का टाइम जो है, जिसमें माँ के पेट के अंदर वाला टाइम भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि रफली देखो तो 2 साल तक जो आपने भोजन बच्चे को दिया वो हमेशा उसको आगे प्रेफरेंसेस, डाइटरी प्रेफरेंसेस में डिपेंड करता है। जो माँ ने क्या खाया गर्भावस्था में और माँ ने क्या उसको वीनिंग के टाइम पे दिया, दैट विल डिसाइड बच्चे की क्या आगे फूड प्रेफरेंस होने वाली है। तो वेजिटेबल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, देन यू कैन गो टू सीरियल, और इट कैन बी जैसे आप चाहें थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपके घर में क्या खान पान है। बट शुरू में जब बच्चे को देना है, एक तो क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, छोटी चम्मच होती है, टी स्पून बोलते हैं, बड़ी वाली चम्मच होती है टेबल स्पून, बड़ी वाली 15 ml क्वांटिटी होती है। तो जब आप स्टार्ट करें तो टी स्पून 5 ml वाली क्वांटिटी से, छोटी चम्मच से स्टार्ट करें। धीरे से आप उसको हफ्ता 10 दिन में बढ़ा सकते हैं, टेबल स्पून तक ले जा सकते हैं। और शुरुआत में तो बच्चे को कुछ नहीं, आप थोड़ा सा भी अगर लगा देते हैं, जब भी आप भोजन करें उस टाइम पे बच्चे को अपने जो भी बन रहा है रसोई में वो इंट्रोड्यूस करें, स्मॉल अमाउंट, धीरे धीरे उसको बिल्टअप करें। पहले बच्चा टेस्ट उसका समझ जाए, तब आप उसको दूसरी चीज़ दें या क्वांटिटी बढ़ाएं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे 6 महीने के बाद आप 2-3 महीने के बाद 8 महीने, 10-9 महीने, साल भर का हो जाएगा तो आप आधी कटोरी, छोटी कटोरी, बड़ा कटोरा भर के भी धीरे धीरे बढ़ाएं उसकी क्वांटिटी। और कितनी फ्रीक्वेंटली आपको खिलाना पिलाना है। यदि आप देखो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं साथ में, तो 3 टाइम्स अगर दे दें तो दैट इज़ गुड इनफ।
या यदि दूध का सेवन उसका कम है या नहीं ले रहा है तो आपको एटलीस्ट 5 मील्स देने पड़ेंगे बच्चे को, 5 बार आप उसको खाना इंट्रोड्यूस करें। एंड अब इम्पॉर्टेंट आता है कि खाने की क्या कंसिस्टेंसी हो। देखिए, यदि आप शुरू में स्टार्ट करेंगे तो फ्लोई, बहता हुआ हो, जैसे चम्मच से पिला से घूंट भर के जैसे पी सकते हैं, उस तरह की चीज़ होनी चाहिए। धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ा सकते हैं इनटू समथिंग लाइक पेस्ट, थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। और एक बार पेस्ट या गाढ़ा गाढ़ा आपने देना शुरू किया, उसके बाद आप ग्रैनुलर या और सॉलिड की तरफ जाएं। पर शुरू में याद रहे, खाना जो आप दें बच्चे को, चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स की प्यूरी हो या आपके फ्रूट्स हों या आपके सीरियल से बना हो, वो फ्लोई होना चाहिए, यानी तरल होना चाहिए। और धीरे धीरे उसको, और उसमें शुरुआत में गांठ या ग्रैनुलर बिल्कुल ना हो। धीरे धीरे आप कंसिस्टेंसी चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट आता है इस टाइम पे कि बच्चे को मीठा या नमक कितना देना है। देखिए, आज के ज़माने में जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ कैपिटल बनता जा रहा है हमारा देश, तो हम शुरू से ही बच्चे को बहुत अत्यधिक मीठा ना दें। मीठे की उसको, क्यों शुरू में आपने उसको मीठा चखा दिया तो उसको दैट बेबी विल डेवलप अ स्वीट टूथ, उसको मीठे की आदत पड़ जाएगी। और आगे चल के यदि शुगर की समस्या होती है तो उसको कट डाउन करने अगर पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है मीठा छोड़ने में। तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा नमक ना दें, बहुत ज़्यादा मीठा ना दें खाने में। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देना, बट ध्यान रहे कि ओवर इंडल्जेंस ठीक नहीं है। शुरू से ही एक हैबिट जैसी बन जाएगी वो आगे कैरी ऑन होती है। इसी तरह से